हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीआर जीएस गुरु में। दोस्तों, हम यूपी स्पेशल की लेक्चर पढ़ रहे हैं। उसमें आज यूपी स्पेशल का भाग 5 पढ़ेंगे, है ना। उसमें क्या होगा, खनिज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूपी में कौन कौन से खनिज मिलते हैं वो सब पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं यूपी स्पेशल। तो आज की क्लास में क्या है, सबसे पहले है, देखो, खनिज तत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में यूपी में कब हुई। भूतत्व एवं खनिज तत्व निदेशालय की स्थापना 1955 में। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। डायस्पोर एक प्रकार का खनिज है, इसमें यूपी का स्थान दूसरा है भंडारण में। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, ये जो है उत्तर प्रदेश यूपी राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974। मार्च वार्च छोड़ दो, 1974 को कौन सा, यूपी का राज्य खनिज विकास निगम। देखो 1974 में पर्यटन विभाग की भी स्थापना हुई थी, याद है आपको, पढ़ाया था मैंने। अगला देखो, प्रथम खनिज नीति कब आई। तो 1998 में प्रथम खनिज नीति आई, और इसी के द्वारा खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया, प्रथम खनिज नीति के द्वारा ही। अच्छा, यूरेनियम कहाँ मिलता है, ललितपुर में। यूपी में ललितपुर में सर्वाधिक यूरेनियम मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, यूपी में हीरा भी मिलता है। कहाँ, बांदा और मिर्जापुर दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे हीरा मिलता है। चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, तीन चार डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये जो खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के तीन चार डिस्ट्रिक्ट हैं जो, उनको देख लेते हैं। तो सोनभद्र है मुख्यतः, वहाँ बहुत खनिज मिलता है। तो कौन कौन सा मिलता है, चूना पत्थर, पोटास, संगमरमर, पायराइट्स, डोलोमाइट, कोयला और सोना भी मिलता है। सोनभद्र में सोना भी मिलता है। अगला है ललितपुर। ललितपुर में क्या क्या मिलता है, पायरोफाइट्स, पायरोफाइलाइट, यूरेनियम, लौह अयस्क, रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट, डायस्पोर, यही डायस्पोर जो यूपी का दूसरा स्थान है इसमें भंडारण में। सोना भी मिलता है ललितपुर में, सोना, बॉक्साइड और तांबा, ठीक है, ये मिलते हैं इसमें ललितपुर में। अगला देखते हैं फिर झांसी में। झांसी में क्या क्या मिलता है भाई, हाँ, फेल्सपार, पोटास लवण, सेल खड़ी, जिप्सम, एस्बेस्टस और डायस्पोर। डायस्पोर झांसी में मिलता है। और मिर्ज़ापुर में क्या क्या मिलता है, मिर्ज़ापुर में बताया मैं, हीरा, हाँ, हीरा, फायर क्ले, कैल्साइट, एंडालूसाइट और सैंडस्टोन, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर, ये सब मिलते हैं मिर्ज़ापुर में, ठीक है। याद रख लेना, एक बार देख लेना, दो तीन बार देखना है इसको। अगला देखते हैं, उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख तथ्य। उद्योग से संबंधित तो सबसे पहले देखते हैं, रेल पहिया कारखाना कहाँ है, रायबरेली। और रेल इंजन का कारखाना कहाँ है, यह है वाराणसी में, ध्यान रखना, रेल मुड़वाड़ी वाराणसी, रेल पहिया कारखाना रायबरेली। अच्छा, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। प्रथम चीनी मिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत के संबंध में। तो पहली, भारत की भी पहली चीनी मिल प्रतापपुर, वहाँ देवरिया में 1903 में स्थापित हुई थी, भारत की पहली चीनी मिल देवरिया में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, हथकरघा, हैंडलूम्स, है ना, हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, हैंडक्राफ्ट जो बोलते हैं, वो सबसे बड़ा उद्योग है। भारत स्टील रोलिंग लिमिटेड कहाँ पे है ये, भारत स्टील रोलिंग लिमिटेड मुजफ्फरनगर यूपी में है। यूपी का ही पढ़ रहे हैं तो उसी में होगा। अगला देखते हैं, कानपुर से संबंधित कुछ प्रमुख औद्योगिक संगठन ये संस्थान है। कानपुर में कौन कौन संस्थान है जो औद्योगिक संबंधित है, तो देखो, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, यानी यूपी का सहकारी संघ, औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का। तो यूपी का कहाँ है, 1952 में स्थापित हुआ कानपुर में, ये कानपुर में 1952 में बना। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब प्राधिकरण हो गया। औद्योगिक राज्य विकास प्राधिकरण कब, 1961 में कानपुर में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है, वित्तीय निगम, ये भी कानपुर में है और 1954 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, लघु उद्योग, ये भी कानपुर में है और 1958 में स्थापित हुआ। और लखनऊ में कुछ औद्योगिक संस्थान है, क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, कब, 1974 में इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ है, लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, निर्यात एक्सपोर्ट के लिए, तो ये भी 1966 में स्थापित हुआ, लखनऊ में हुआ, लखनऊ में, ठीक है। अच्छा, टाटा मोटर्स ट्रक और प्लांट, ये कहाँ है, लखनऊ में। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, पिकअप बोलते हैं इसको, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निगम, निवेश निगम पिकअप 1972 में स्थापित हुआ, लखनऊ में हुआ। चलो अब कुछ महत्वपूर्ण, कौन जगह कौन सी चीज़ कहाँ पे पैदा होती है, कहाँ बनाई जाती है, वो सब देख लेते हैं। तो दरी, दरी निर्माण में कौन कौन से राज्य प्रथम है, सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, यहाँ दरी निर्माण होता है। लकड़ी के खिलौने दो दो डिस्ट्रिक्ट, कौन, लखनऊ और वाराणसी। दरी के खिलौने, ये लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में। खेल का सामान तो मेरठ और आगरा, ये तो फेमस है, मेरठ तो है ही है, आगरा भी है। पीतल के सामान की और कलई के बर्तन, पीतल के सामान कहाँ, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, शामली, हापुड़, बड़ौत।
पीतल की मूर्तियों की बात करें तो मथुरा। देखो पीतल का सामान बनाया मुरादाबाद फेमस है, लेकिन मूर्ति के लिए मथुरा फेमस है। गलीचा निर्माण कहाँ? आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर। दिया सलाई उद्योग कहाँ पे? बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर। चीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ? खुर्जा और गाजियाबाद। याद रखना, खुर्जा और गाजियाबाद चीनी मिट्टी, है ना। औषधि निर्माण कहाँ? कानपुर, झांसी, लखनऊ। लखनऊ और कानपुर याद रखना, है ना, औषधि निर्माण के लिए। बाकी जरी और चिकन, चिकन पर मोटे का काम जो जरीदार जरदौजी बोलते हैं ना, चिकनकारी जो वो होती है कलाकारी, वो कहाँ? लखनऊ और वाराणसी में होती है। इत्र, इत्र से संबंधित या उनसे तेल, सुगंधित तेल कहाँ मिलते हैं? तो कन्नौज, इत्र के लिए कन्नौज है। गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज। मिट्टी के खिलौने बहुत इंपॉर्टेंट है गोरखपुर में, है ना, टेराकोटा भी बोलते हैं इसको, और आगरा में भी बनाए जाते हैं मिट्टी के खिलौने। लकड़ी का फर्नीचर, इसके लिए वाराणसी, हाथरस, सहारनपुर, बरेली। जैसे वाराणसी और सहारनपुर फेमस है इसके लिए। हथकरघा एवं सूती वस्त्र कहाँ कहाँ? मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, है, धामपुर, सिकंदराबाद, मगहर, मुबारकपुर, ये सब है। ठीक है, तो मोटा मोटा याद रख लो इसमें। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग और संबंधित जिले। देखो बनारस लोकोमोटिव, है ना, बनारस लोकोमोटिव बस कहाँ है? मडुआडी, अभी पढ़ रहे थे। लेकिन ट्रेन के इंजन वो पहिए वाला कहाँ है? बड़ा बताया था ना अभी, कहाँ बताओ आप कमेंट बॉक्स में बताना। उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर, प्रयागराज में, उर्वरक के लिए। और अपट्रान, अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड कहाँ है? अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ? नैनी में, टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी में है। प्रतिमंग निर्माण पता ही भैया, कानपुर में बहुत फेमस है। उसके बाद भारत पंप्स एंड कंप्रेशंस लिमिटेड कहाँ पे? नैनी में, ये भी कंप्रेशंस पंप लिमिटेड, ये सब। सोनभद्र जिले में प्रमुख औद्योगिक संस्था, सोनभद्र में क्या क्या है देखो। ये हिंडाल्को बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंडाल्को एल्युमिनियम का जो है रेनकोट में हिंडाल्को, है ना। सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली में हो गया। और सीमेंट कारखाना चुर्क और डाला, चुर्क और डाला ये सब सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और भैया हिंडाल्को भी, हिंडाल्को एल्युमिनियम वाला, ये भी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना इसका। अब देखो, अब देखो जरी जरदोजी उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ ओडीओपी के तहत कहाँ कहाँ पैदा होती है, कहाँ कहाँ बनाई जाती है? तो उन्नाव, कासगंज, बदायूं। उन्नाव, कासगंज, बदायूं, चंदौली, बरेली और शाहजहाँपुर, यहाँ जरी जरदोजी का काम होता है। खाद्य प्रसंस्करण में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट महत्वपूर्ण है? तो कौशाम्बी कहाँ के लिए? केला के लिए। बलरामपुर दाल के लिए। प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है। देखो कौशाम्बी केला, बलरामपुर दाल, प्रतापगढ़ आंवला, गोंडा दाल के लिए। सिद्धार्थनगर काला चावल, काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर, है ना। यहाँ महोत्सव भी होता है, काला चावल नमक महोत्सव होता है ना। काला चावल नमक महोत्सव हुआ था ना सिद्धार्थनगर में, वही है। गुड़ के लिए दो डिस्ट्रिक्ट कौन से? अयोध्या महत्वपूर्ण है, मुजफ्फरनगर भी है। लेकिन अयोध्या याद रखना, अयोध्या बहुत पूछता है। गुड़ अयोध्या। प्रयाग, ये मुजफ्फरनगर ऑप्शन में नहीं देगा, अगर पूछेगा तो ऐसे, है ना। अगला देखते हैं, किसके लिए मूंज उत्पाद, मूंज से बने जो उत्पाद होते हैं? प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मूंज के उत्पाद के लिए फेमस हैं। चलो अगला, उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण तथ्य लेते हैं। दुग्ध उत्पादन में भैया अब प्रथम नहीं है, अब द्वितीय हो गए हैं। प्रथम पे कौन है? राजस्थान हो गया, अभी लेटेस्ट 2022 के आंकड़े हैं ये। अपना दूसरा है, अपना अपना स्थान कौन सा आ गया? अभी दूसरा आ गया है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कितनी है? पहले 387 थी, अभी कितनी होगी? 444 ग्राम प्रतिदिन। ये 2022 के आंकड़े हैं लेटेस्ट। 444, 444 है, याद रख लेना, 444, है ना। इतने ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। और द्वितीय स्थान आ गया दूध में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1907 में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना, यूपी में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना 1907 में हुई थी। अच्छा, कहाँ पे हुई थी? कटरा, कटरा इलाहाबाद में पड़ता है, और प्रयागराज है, प्रयागराज में, कटरा में हुई थी 1907 में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना। अगला, उत्तर प्रदेश दुग्ध निगम कब पारित हुआ? दुग्ध निगम, दुग्ध का अधिनियम, यूपी, यूपी का दुग्ध अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में, है ना। इंडस्ट्री एक्ट जो आया था 1974 वाला, उससे 2 साल बाद। ये ऐसे रिलेट करके पढ़ लो। अगला पढ़ते हैं, पशु जनगणना पढ़ते हैं। पशु जनगणना 2019 वाली, उसके हिसाब से यूपी में पशुओं की स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश में कुल पशु कितने? 68 मिलियन, है ना। और देश में प्रथम स्थान है कुल पशु में, 68 मिलियन है, 68 मिलियन। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशीय कितने हैं? गोवंश में मिलियन, 19 मिलियन है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश में दूसरा है गोवंश के मामले में। गोवंश से मतलब वही बछड़ा, गाय वगैरह, बैल वगैरह, ये सब दूसरा स्थान है। यानी भैंस के मामले में बफेलो में कितना है? प्रथम स्थान है, और 33 मिलियन है ना। 33 मिलियन में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में बकरियाँ, बकरियाँ के स्थान में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद तृतीय स्थान है 14.5 मिलियन। बकरियों में राजस्थान टॉप पे, भाई देखे होंगे, भेड़ बकरी का वहीं रहती हैं ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में भेड़ों की कुल संख्या 1 मिलियन, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। और सुअरों की यही 0.41 मिलियन, मतलब सुअर भी हैं, इतना याद रख लेना, ये मिलते हैं। ठीक है, बकरी में हम लोग तीसरे पे, गाय में दूसरे पे, और भैंस में टॉप पे हैं।
ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं तो 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड हुआ। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पहला चरण इंडिया में भी हुआ है, उसी हिसाब से यूपी में भी हुआ है। तो 1970 से 71 में पहला चरण हुआ है। दूसरा कब हुआ? 81 से 85 में दूसरा चरण है। और तीसरा 85 से 96 तक, 3 चरणों में, 70 से 71, 81 85, 85 96। ठीक है, अगला देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्या, एस टी एस सी के बारे में, मतलब जनजातियों के बारे में, एस टीज के बारे में। देखो, भारत की जो कुल जनजातियाँ हैं ना, भारत में जो जितनी भी कुल जनजाति पाई जाती हैं उनका 1.09% भारत में है, मतलब यूपी में है। समझ गए इसका मतलब? देखो, अगर यूपी की जनसंख्या की बात करें, यूपी में मान लो 20 करोड़ जनसंख्या है, तो उसका 0.6% एस टी रहती हैं यूपी में। लेकिन भारत में कितनी रहती हैं टोटल? मान लो 6 करोड़, अंदाज बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो 6 करोड़ लोग एस टी रहती है, तो उन 6 करोड़ का 1.09% यूपी में रहता है एस टी का। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और यूपी की जनसंख्या की एस टी रहती है 0.6% यूपी में, मतलब यूपी की जितनी जनसंख्या है उसका 0.6% एस टी हैं यूपी में। अब देखो क्या है, एक फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति के संविधान आदेश 1967, संविधान आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जनजातियां, उस टाइम पे उत्तराखंड भी शामिल था इसमें, तो 5 जनजातियां कौन सी? भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू। याद रखना, ये दोबारा बता रहा हूँ। भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू, इन 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था। कब? 1967 के आदेश के द्वारा। लेकिन 2003 में संशोधन किया गया इसमें। क्यों? क्योंकि 2000 में भैया उत्तराखंड अलग बन गया। 2003 के द्वारा संशोधन द्वारा 10 अन्य जातियों को भी इसमें शामिल कर लिया। अब आप एक चीज़ फैक्ट देखो कि यूपी में कौन कौन सी एसटी पाई जाती हैं, जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखो, गोंड पाया जाता है, गोंड, खरवार, गोंड, खरवार, बुक्सा, थारू, गोंड, खरवार, बुक्सा, थारू, बैगा, राजी, जौनसारी, है ना, राजी भी पढ़ाया था मैंने। बैगा, राजी, जौनसारी, थारू, खरवार, गोंड और बुक्सा, ये जनजाति पाई जाती हैं। अब देखो, एरिया वाइज कुछ देख लेते हैं। इंपोर्टेंट को पूरी देखने की जरूरत नहीं है। बिजनौर जिले में पाई जाती है कौन सी? माहीगीर जनजाति। और इनका प्रमुख धर्म है इस्लाम। इस्लाम, ये पूछा जाता है इस्लाम को मानने वाली कौन सी इसमें से जनजाति है? तो ये माहीगीर जनजाति है। कहाँ मिलती है? बिजनौर में मिलती है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखना, इनका जो व्यवसाय होता है वो मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय है इनका। अच्छा, ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता पूर्व के अभिलेखों में इन्हें मुस्लिम जाति के रूप में अभिहित किया गया है, तथापि वर्तमान में ये भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। लेकिन अभी माहीगीर किसी भी राज्य में एसटी के रूप में अनुसूचित नहीं है, ये याद रखना, फैक्ट है ये। अगला, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है एसटी के बारे में? जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह कौन सा? देखो, सबसे बड़े, अब क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले गोंड, खरवार नहीं है, गोंड सबसे ऊपर, गोंड, फिर खरवार और फिर थारू है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में सबसे ज़्यादा गोंड रहते हैं, फिर खरवार है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर थारू। गोंड सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति है ना। थारू जनजाति के लोग शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना लखीमपुर खीरी में। और थारू के बारे में एक फैक्ट और जान लेना, ये थारू जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और थारू को शिक्षा के लिए महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में बनाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई थी क्या? सैनिटरी स्मार्ट योजना। किस लिए? उद्देश्य क्या था इसका? सिर पर मैला ढोने वाले के बाद रोजगार हुए लोगों को, बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार बढ़ाना। मतलब जो ये सैनिटरी स्मार्ट या मार्ट योजना क्या थी, इसमें क्या है, जो सिर पे मैला ढोते थे ना, उन लोगों के उद्धार के लिए, उनको रोजगार देने के लिए। भाई वो हट गया, वो काम खत्म हो गया, तो उनको रोजगार देने के लिए ये शुरू की गई थी। कब? 2001-2 में। ठीक है, चलो, ये हमारा आज का लेक्चर है, इतना ही करेंगे। छोटे छोटे लेक्चरों में बनाएंगे, इतने ही बड़े बड़े रखेंगे। बाकी आपको छोटे छोटे करके, है ना, छोटे छोटे कुछ कुछ फैक्ट, इतने फैक्ट जो आप पचा पाएँ, डेली की डेली उनको पढ़ें और समझ लें, इनको समझते रहिए। बाकी आपको मैंने बताया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यही RDX GS गुरु, यही चैनल है मेरा। कहाँ? टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे कमेंट करिए, चाहे तो इसी में कमेंट करिए, मैं आपको डाल दूंगा। नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी। ओके, ठीक है, आप लोग नए हैं चैनल पे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।